जिला योजना समिति और दिशा की संयुक्त बैठक में सोयाबीन के खराब बीज से किसानों को हुए नुकसान व भारी वाहनों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। सोयाबीन के कितने बीज की जरूरत थी, किसानों को खराब बीज कहां से मिला और कितने किसानों को खराब बीज के चलते नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह के कई सवाल क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग के उप संचालक के एस खपेड़िया से पूछे। संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने के चलते केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि खराब बीज के चलते जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनका सर्वे कराओ, सभी को मुआवजा दिलाया जाएगा। जिले में सड़कों की स्थिति सहित अन्य विकास कार्यों व योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में करीब 5 घंटे तक चली बैठक में सबसे पहले कृषि विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा में केंद्रीय मंत्री ने डीडीए के एस खपेड़िया से पूछा कि खरीफ में सोयाबीन के बीज की कितनी जरूरत थी और कितना उपलब्ध कराया गया। डीडीए ने जवाब काफी देर से दिया। खराब बीज से कितने किसानों को नुकसान हुआ है, इस पर डीडीए ने कहा कि अब तक 285 किसानों की ओर से बीज में अंकुरण नहीं होने की शिकायत मिल चुकी है। ज्यादातर ने खुद के पास रखे बीज का प्रयोग किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी का सर्वे कराओ, जितने भी किसानों को नुकसान हुआ है सभी को मुआवजा दिया जाएगा। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री लखन पटेल, विधायक मुकेश टंडन, सूर्य प्रकाश मीणा, हरिसिंह सप्रे, उमाकांत शर्मा के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष महाराज सिंह दांगी, कलेक्टर अंशुल गुप्ता व एसपी रोहित काशवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। विदिशा से गुड्डू केरार की रिपोर्ट। अतिथि कोई नहीं है, सब सेवक है अपनी जनता के। समय मेरा व्यक्तिगत द्वेष राग किसी से नहीं है। जीवन का मकसद केवल यही है कि अपनी जनता को अपना भगवान मानकर उनकी बेहतर सेवा करें और भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को ढंग तक लोगों तक पहुंचाए। मैं आदरणीय जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, हम इसी दृष्टिकोण को रखते हुए अगर मॉनिटरिंग का काम ठीक से कर लें तो जनता की बहुत बड़ी सेवा हम कर सकते हैं। गहराई में अगर जाते हैं तो फिर ठीक करने की संभावनाएं बढ़ जाती है और प्रशासन भी उसको उसी रूप में देख लेगा और आप भी सर्वे कराते सर, फिर उनको फिर से गांव घोषित करने की आज दिशा की जो हमारी समिति है, कमेटी, उसकी बैठक आज विदिशा की संपन्न हुई है। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय लखन पटेल जी, जो विदिशा के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं और मतकल्पकता के साथ काम करते हैं, उनके सहित हमारे सभी विधायक साथी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, सभी के जनप्रतिनिधि और सारे ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित थे। एक तरफ हमने योजनाओं की समीक्षा भी की, वहीं दूसरी तरफ अपना विदिशा विकास की दृष्टि से और जन कल्याण की दोनों दृष्टियों से कैसे तेजी से आगे बढ़े उसके बारे में भी विचार मंथन किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा और समृद्ध जनता, समृद्ध किसान, उस पर भी हम लोगों ने विस्तार के साथ बात की है। यहाँ अगर योजनाओं की दृष्टि से हम देखें तो कई योजनाओं पर बहुत संतोषजनक काम चल रहा है। खेती के बारे में हम लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया है कि विदिशा की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए यहाँ की खेती का एक अलग प्लान तैयार किया जा सके। सिंचाई की योजना हो, जल जीवन मिशन की योजनाएं हो, सिंचाई की योजनाएं में जिनमें काम चल रहा है वो तेजी से चले और कई इलाके जहाँ पानी की ज़रूरत है वह नई योजनाएं भी प्रस्तावित हैं, उनके बारे में भी चर्चा की है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से मुझे कहते हुए खुशी है कि विदिशा जिले में सड़कों का जाल बिछाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग तेजी से काम चल रहा है, आसपास आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव कैसे जुड़े, मुझे बताते हुए खुशी है कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने जो 86 गांव आते हैं उनको सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से प्रारंभ किया है और बची हुई जो गांव हैं उनमें अब केवल 500 नहीं, विदिशा जिले में 250 की आबादी तक के भी जो गांव हैं उनका हमने सर्वे के निर्देश दिए ताकि हर गांव को जिनकी आबादी 250 तक है उनको सड़क से जोड़ा जा सके। हमने ये भी तय किया है कि कई जगह मजरों टोलों से भी छोटे, कहीं 10 घर, कहीं 5 घर, कहीं 8 घर, 20 घर, वहाँ बिजली नहीं है, तो वहाँ बिजली आए इसके लिए भी सर्वे का काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो चाहे सड़क हो, बिजली हो, सिंचाई के साधन हो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5 बड़ी समूह पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है और उनमें से अधिकांश पर काम लगभग पूर्णता की ओर है। अक्टूबर नवंबर के बाद उनमें से कई योजनाओं से जनता को जल का वितरण नल के माध्यम से प्रारंभ हो जाएगा। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, अगर बताऊंगा तो क्योंकि 6 बज रहे हैं और 1 बजे से हम बैठक कर रहे थे तो समय बहुत लगेगा। बहुत उद्देश्यपूर्ण बैठक हुई है और विदिशा जिला तेजी से आगे बढ़े और योजना आम आदमी तक पहुंचे, उसमें हम सब साथी लगे हुए हैं। धन्यवाद। भाई साहब, जिले में सोयाबीन के अमानक बीज की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, में क्या किया? मैंने टीम भेजी थी और लगभग 200 से ज़्यादा किसानों के खेत में सोयाबीन उगा नहीं, ये जानकारी मिली थी। वो बीज कहाँ से आया, तो अधिकांश बीज ऐसा था जो किसान ने अपने पास से या किसी से लेकर बोने का काम किया था। उसकी अभी जांच पूरी चल रही है। उन किसानों के को राहत मिले, मुआवजा मिले, उसका भी इंतजाम करेंगे और फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन हो ही रहा है। वैसे मुरैना जिले में यूरिया खाद की लगातार किल्लत बनी हुई है, वहाँ के किसान जो है अभी विदिशा जिले की बात करो, हम सब किसानों के साथ। सर पूरा खुदा पड़ा हुआ है, इसमें क्या कहना चाहिए सर? विदिशा शहर पूरा खुदा पड़ा है, पूरा बाढ़ खुदे पड़े हुए हैं सर। पूरा भरेंगे, विकास के काम के लिए कई बार ये जरूरी होता है, लेकिन नई सड़कें यहाँ स्वीकृत हो रही है विदिशा में। सर कलेक्ट्रेट के अंदर हुई है, कलेक्ट्रेट के और कोई अंदर हो रही है, कलेक्ट्रेट के अंदर पूरा विदिशा में शानदार सड़कें बनेगी। कलेक्ट्रेट के अंदर पत्रकारों को बैठने की जगह नहीं है सर। कलेक्ट्रेट में व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद सर।